मित्तल भवन आज किसी त्योहार की तरह सजा हुआ था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी, क्योंकि दादी ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि उनकी प्यारी बेटी उर्मी की शादी अब जल्द से जल्द मोंटू से करवा दी जाए। दादी को पूरा विश्वास था कि मोंटू एक बहुत बड़े और रईस परिवार का लड़का है। वह जब भी घर आता, बड़ी बड़ी बातें करता, महंगे कपड़े पहनता और अपने आप को करोड़ों की संपत्ति का मालिक बताता। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर दादी ही नहीं, बल्कि परिवार के कई सदस्य भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन इस पूरे परिवार में एक ऐसी बहू भी थी जिसकी नजरें सिर्फ दिखावे पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर रहती थीं। वह थी राधा। राधा को शुरू से ही मोंटू और उसकी बहन कलावती की हरकतें अजीब लगती थीं। दोनों जब भी घर आते, उनकी नजरें हमेशा मित्तल भवन की दौलत और संपत्ति पर टिकी रहती थीं। कभी वे घर के कागजों की बात करते तो कभी कारोबार की जानकारी लेने की कोशिश करते। राधा ने कई बार यह बात परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर मोंटू और कलावती अपनी नई चाल चल रहे थे। दोनों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि धीरे धीरे परिवार के कुछ जरूरी कागज उनके हाथ लगने लगे। मोंटू बड़ी चालाकी से सभी का भरोसा जीत रहा था। वह कभी दादी के पैर दबाता, कभी ओमकार जी की सेवा करता और कभी उर्मी के सामने अपने प्यार का दिखावा करता। उर्मी भी उसकी मीठी बातों में फंस चुकी थी। उसे लगने लगा था कि मोंटू से अच्छा जीवन साथी उसे कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक दिन राधा ने देखा कि कलावती चुपके से स्टोर रूम में रखी पुरानी फाइलों को देख रही है। जैसे ही राधा वहां पहुंची, कलावती तुरंत घबरा गई और मुस्कुराते हुए बोली, राधा जी, मैं तो बस ऐसे ही घर देख रही थी। राधा ने मुस्कुराकर बात तो खत्म कर दी, लेकिन उसके मन का शक और गहरा हो गया। उसी शाम उसने प्रथम से कहा, सुनिए, मुझे मोंटू और उसकी बहन बिल्कुल ठीक नहीं लगते। मुझे लगता है कि ये लोग किसी बड़े मकसद से हमारे घर आए हैं। प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा, तुम हर किसी पर शक मत किया करो। दादी और पिताजी भी तो उन पर भरोसा करते हैं। राधा बोली, मैं बिना वजह किसी पर शक नहीं करती। इन दोनों की हर हरकत मुझे कुछ और ही कहानी बता रही है। प्रथम ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन राधा ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह खुद सच्चाई का पता लगाएगी। अगले दिन घर में पंडित जी आए। दादी ने खुशी खुशी कहा, पंडित जी, जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकालिए। मैं उर्मी और मोंटू की शादी जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। यह सुनते ही राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर शादी जल्दी हो गई तो मोंटू अपनी चाल में सफल हो जाएगा। इसलिए मौका मिलते ही राधा चुपचाप पंडित जी के पास गई और धीमी आवाज में बोली, पंडित जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ। कृपया ऐसा शुभ मुहूर्त निकालिए जिसमें 5 या 6 महीने का समय मिल जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि तब तक इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पंडित जी ने राधा की आंखों में चिंता देखी। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद पंचांग खोला और पूरे परिवार के सामने बोले, इस वर्ष ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि सबसे शुभ मुहूर्त 5 महीने बाद ही बन रहा है। उससे पहले विवाह करना उचित नहीं होगा। यह सुनकर दादी थोड़ी निराश जरूर हुई, लेकिन उन्होंने पंडित जी की बात मान ली। वहीं राधा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन मोंटू और कलावती इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। दोनों अपने कमरे में पहुंचे और कलावती गुस्से में बोली, भैया, 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं इस बीच हमारी पोल न खुल जाए। मोंटू ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो। इन 5 महीनों में हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पूरा मित्तल परिवार अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर देगा। किसी को भनक भी नहीं लगेगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनकी चाल कभी पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राधा ने भी अब सच्चाई सामने लाने की कसम खा ली है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह मोंटू और कलावती का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने लाकर ही रहेगी। उधर ओमकार जी भी मन ही मन परेशान थे। उन्होंने राधा की बातों पर गौर करना शुरू कर दिया था। उन्हें भी अब मोंटू की कुछ हरकतें अजीब लगने लगी थीं। उन्होंने सोचा,
हो सकता है राधा सच कह रही हो। इतनी जल्दी शादी करने की जिद आखिर क्यों की जा रही है? कहीं इसके पीछे कोई बड़ा राज तो नहीं? यहीं से मित्तल भवन में शुरू हुई सच्चाई और धोखे की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ राधा थी, जो अपने परिवार को बचाने के लिए हर कदम सोच समझ कर उठा रही थी, और दूसरी तरफ मोंटू और कलावती थे, जो हर दिन एक नई साजिश रच रहे थे। आने वाले दिनों में यह मुकाबला पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। दोस्तों, अगर आपको कहानी का पहला भाग पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि अगले भाग में मोंटू की ऐसी खतरनाक चाल सामने आएगी, जिसे देखकर पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।